मशक़ी सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1, दूसरा जन्म हमको मिला, इससे गालिब की क्या मुराद है? जवाब, 1857 के हंगामों में अंग्रेज़ों ने दिल्ली के बाशिंदों पर तरह तरह की जुल्म व ज़्यादतियाँ की। बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, कत्ल व गारत गरी हुई। इन हालात से मजबूर होकर कई लोग दहली छोड़कर दूसरी जगह चले गए। उस दौरान गालिब दहली में ही रहे और इन हंगामों से महफूज रहे। इस महफूज रहने यानी जिंदा रहने को ही गालिब ने दूसरा जन्म कहा है। सवाल नंबर 2, मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, गालिब ने ये बात क्यों लिखी है? जवाब, गालिब ने ये बात इसलिए तहरीर की है कि उस ज़माने में दहली में अंग्रेज़ों ने चारों तरफ खुफिया खबर रखने वाले लोग छोड़ रखे थे, जो इस बात की खबर अंग्रेज़ों को देते थे कि कौन उनका मुखालिफ है और कौन उनके साथ है। अगर गालिब उस ज़माने के हालात और ख़ास तौर पर 1857 की तफ़सीलात लिखते और उसका पता अंग्रेज़ों को चल जाता तो उन्हें नुकसान पहुंचता। इसी वजह से गालिब ने ये बात तहरीर फरमाई है। सवाल नंबर 3, इस फितना व आशूब में मैंने किसी मसलहत में दखल नहीं दिया से आप क्या समझते हैं? जवाब, इस फितना व आशूब में मैंने किसी मसलहत में दखल नहीं दिया का ये मतलब है कि मिर्ज़ा गालिब 1857 के हंगामों में किसी भी एतबार से शरीक नहीं हुए, घर पर ही रहे और जो कुछ शहर में होता रहा उसे देखते रहे, और ये सब उन्होंने इसलिए किया कि वो अपनी जान की हिफाजत कर सकें। सवाल नंबर 4, घर के घर बेचिराग पड़े हैं, इसका क्या मतलब है? जवाब, घर के घर बेचिराग पड़े हैं, गालिब की इस कौल का मतलब ये है कि 1857 के गदर के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। घर बिल्कुल खाली थे, वहाँ इबादत करने वाले और साफ सफाई करने वाले कोई नहीं थे। मतलब ये कि मकान तो थे मगर उनमें इंसान कोई नहीं था। इस वीरानी को ही गालिब ने बेचिराग घर कहा है। सवाल नंबर 5, मुजरिम सियासत पाते हैं, गालिब के इस जुमले से क्या मुराद है या गालिब इस जुमले में क्या कहना चाहते हैं? जवाब, मुजरिम सियासत पाते हैं, इस जुमले से गालिब की मुराद ये है कि लोगों पर ज़्यादती करने वाले यानी अंग्रेज़ और उनके साथी जो सज़ा के हकदार थे वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बेकसूर और मज़लूमों को बग़ैर किसी जुर्म के कैद खाने में डाल रहे थे या फांसी दे रहे थे।